ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो आज भी उत्तर भारत के एक गांव में लोगों को भयभीत कर देती है। गांव का शापित पीपल का पेड़। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का वास है। फ्रेंड्स की ओपिनियन, गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले वहां एक विद्वान ब्राह्मण तांत्रिक रहा करता था। वह बेहद जानी था, लेकिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने उसके परिवार को मार डाला और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। जब उस ब्राह्मण की हत्या की गई तो उसने मरते समय श्राप दिया कि वह ब्रह्म राक्षस बनकर लौटेगा और अपने हथियारों से बदला ले। रात में सुनाई देने वाली चीखें। उस घटना के कुछ महीनों बाद ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस भी व्यक्ति ने ब्राह्मण की संपत्ति पर कब्जा किया था वह रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को पीपल के पेड़ के पास किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। गांव के लोग कहते हैं कि कई बार उन्होंने वहां एक विशाल डरावना प्रेत देखा जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही। गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया जो ब्रह्म राक्षस को काबू में कर सकता था। तांत्रिक ने पूरी रात हवन किया, मंत्रों का जाप किया और ब्रह्म राक्षस को बुलाने की कोशिश की। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, अचानक तेज हवा चलने लगी और एक भयानक आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये गांव मेरे श्राप से मुक्त नहीं होगा। अचानक तांत्रिक के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और उसकी आंखें भय से फैल गईं। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन अनुष्ठान के दौरान गलती हुई और ब्रह्म राक्षस ने तांत्रिक को ही मार डाला। आज भी उस गांव में कोई रात के समय उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने वहां अजीब परछाइयां देखने और डरावनी आवाजें सुनने का दावा किया है। लोग कहते हैं कि जो भी उस शापित भूमि पर जाता है उसे अजीब बुरे सपने आने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब भी भटक रही है और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक यह आतंक यूं ही बना रहेगा। क्या आप कभी ऐसे किसी शापित स्थान पर गए हैं या आपने ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कोई कहानी सुनी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।